सकता है। मतलब ए का कार्य दिया गया है कि वो कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 12 दिनों में। और बी उस कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ठीक है। फिर अब से बोला गया है कि वो एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं तो ए केवल 2 दिनों के लिए कार्य करता है, तो शेष कार्य बी द्वारा पूरा पूरा किया जाता है, तो कुल वेतन मिला 2400 रुपये। तो बी का उसमें हिस्सा निकालना है। ठीक है। तो ए ने देखो 2 ही दिन काम किया है। ए ने 2 दिन काम किया, तो 2 दिन का उसका जो है कार्य का हिस्सा निकाल लीजिए कि उसने कितना कार्य किया है। वो आता है आपका 2/12 से। तो ए ने कार्य किया 1/6। सीधी सी बात है, अगर 6 यूनिट कार्य था, ठीक है, तो उसमें से 1 यूनिट काम किया है ए ने और 5 यूनिट काम किया है बी ने। ठीक है। तो जो हिस्सा होता है वो काम के हिसाब से बढ़ जाता है। अगर बी ने 5 किया है तो भाई 5 यूनिट जो है उसको मिलना चाहिए। तो ये आपका मिलेगा 2400 का 5वां, मतलब 6 हिस्सा करने के बाद 5वां हिस्सा उसका मिलेगा 5 से। तो आप काटेंगे तो 404 में ये आपका ये हो जाएगा 2000। ठीक है। तो 2000 रुपये बी का हिस्सा है। ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा 15 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयत की 4 मीटर और 6 मीटर बोर्ड की भुजाओं को रखना है और सभी भुजाओं पर समान चौड़ाई का किनारा छोड़ना है। तो किनारे की चौड़ाई कितनी होगी? देखिए, किनारे की चौड़ाई कहा गया तो आप ऐसे समझिए कि ये आपका जैसे आयत है और इस आयत के चारों ओर जो है समान किनारा छोड़ना है। ये हमारा समान किनारा छोड़ा जा रहा है। तो ये भी आपका एक्स है, ये भी आपका एक्स है, और ये भी एक्स है, और ये भी। और जो अंदर का है उसका जो क्षेत्रफल दिया गया है 15 मीटर स्क्वायर है, लेकिन ये वाला 6 है और ये 4 है। तो देखिए, दोनों तरफ से अगर आप एक्स यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, तो लंबाई घट जाएगी आपकी 6 - में 2x। और ऐसी 4 में से भी आप यहाँ चौड़ाई घटाओगे तो ये वाली और ये वाली घटा दोगे x x, तो ये भी घट जाएगी 4 - 2x। और बराबर होना चाहिए 15 का। और 15 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 5 × 3 होता है। ठीक है। तो देखिए, जो बड़ी वाली संख्या उससे 5 बनाइए, जो छोटी वाली संख्या उससे 3 बनाइए, और दोनों में से देखिए, अगर हम एक घटा देते हैं तो ये 5 हो जाता है, और इसमें से भी एक घटा देते तो 3 हो जाता है। ठीक है। तो 2x की वैल्यू यहाँ से आती है 1 मीटर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर। ठीक है। यही है इसका आंसर था। बाकी सॉल्व करके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पर कोई खास फायदा नहीं होता उससे। ठीक है। तो अब अगला सवाल देखिए। कहा जा रहा है कि 49 लीटर दूध की एक घोल में 63% दूध है। ठीक है। तो 63% जिसमें दूध है, जिसमें 63% आपका दूध है, उस उसमें आपका दिया गया है कि जो दूध की मात्रा वो कितनी है, 49 लीटर। ठीक है। फिर कहा जा रहा है घोल को 70% सांद्रता करने के लिए कितना दूध और मिलाना चाहिए। तो भाई दूध जो मिलाया जाता है वो 100% होता है। ठीक है। और मान लो 1 लीटर मिलाया जा रहा है और कितना बनाना है, हमें 70 बनाना है। तो अगर आप इसका